सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव, गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। सो ईद ए मिलाद मुबारक हो आप सभी को। यहाँ पर ऑन पैसिव पर भी आप देख रहे हैं कि सभी को ईद ए मुबारक दी गई है। और चलिए आज की हमारी जो वीडियो है, जो हमारा डेली का Q&A सेशन रहता है हमारे वीडियो के, कि सवाल आपके और जवाब हमारे, जी हाँ, उसको स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि आप सभी नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए तो। और अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर रह जाता है तो आपकी जो आज की वीडियो है वहाँ पर अपने फिर से क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सभी के क्वेश्चंस लेने के लिए। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इंडिया में मार्केटिंग ऑन पैसिव की कब से शुरू है। तो देखिए जनाब, अभी तो यहाँ पर जो है कोई न्यूज़ नहीं है इसके रिलेटेड, और जैसे ही आएगी तो आप सभी को जो है बैक ऑफिस पर अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पर एक सज्जन ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि मैंने अपनी और अपने मैडम की 2 आईडी ली हुई है और अपने नाम से, और दोनों को एक्टिव करवाना चाहता हूँ। और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी मैंने कहीं से जो है पैसे अरेंज करके इन दोनों आईडी को एक्टिव करवा लेता हूँ। तो उसके बाद जो है अगला पैकेज आएगा तो उसको परचेज़ करने के लिए कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा, या फिर से पैकेज बाय करने के लिए हमें जो है पैसे अरेंज करने होंगे। तो देखिए जनाब, अभी तक की जो हमारी यहाँ पर जानकारी जो हमें दी गई है कॉर्पोरेट की तरफ से या हमारे सीईओ की तरफ से, तो यही है कि हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम अपनी पॉकेट से है जो है $143 से इन करना है। तो आपकी अगर सुविधा है तो आप एक आईडी एक्टिव करवा लीजिए, और अगर दोनों की सुविधा हो सकती है तो देखियो, मैं आप लोगों को गाइड नहीं करती हूँ कि आप ब्याज पे पैसा पकड़ो। ये जो ज़रिया है ना, ये गलत है ब्याज पर पैसा पकड़ना। बिकॉज यहाँ पर अगर आप पैसे पकड़ते हो तो उसका इंटरेस्ट जो है डे बाय डे काउंट होता है। तो अगर आप कर रहे हैं तो मत करिएगा, एक ही आईडी आप अपनी एक्टिव करवा लीजिए। बट अगर वैसे ही कहीं से अरेंज हो जाते हैं या आप अरेंज कर सकते हैं खुद की तरफ से, तो आप दोनों आईडी एक्टिव करवा लीजिए। बट यहाँ पर उससे पहले जो है सेकंड, आपने बोला है कि सेकंड टाइम हमें जो है अपनी तरफ से जो एक भी पैसा नहीं डालना होगा। जब भी हमें ट्रैफिक अनाउंस होता है तो उसकी कमीशन से जो है हम अपने सेकंड पैकेज को जो है बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी अभी आपको हेल्पफुल रही होगी। और यहाँ पर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर दूसरा सवाल है कि एफिलिएट लिंक, ये आपका ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत से लोगों का ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा एफिलिएट लिंक जो है उसको ओपन करने पर लॉगिन पेज खुलता है। और ये अभी देखिए कि मैंने बोला है कि माई लिंक से अगर कॉपी करके शेयर करते हैं और सिंपल लिंक भी आप शेयर करते हैं तो वो कर लीजिए, ट्रिम लिंक पर मत जाइएगा, और वीडियो लिंक भी मत शेयर कीजिए। बिकॉज वीडियो लिंक जो है वो कभी ओपन हो रहा है, कभी नहीं ओपन हो रहा है। बट अगर ट्रिम भी मत कीजिए, अगर विदाउट आप सिंपल अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करके शेयर करते हैं तो आप खुद के ही अपने घर के किसी मोबाइल से ओपन करके देखोगे तो वो जो लिंक है वो ओपन हो रहा है। नेक्स्ट कि कस्टमर और रिसेलर्स को ट्रैफिक या यूज़र्स को ट्रैफिक कब मिलेगा, और फाउंडर्स को भी ट्रैफिक कब मिलेगा। देखिए, एक यूज़र्स है या यूज़र्स को तो ट्रैफिक मिलने का कोई किस्सा ही नहीं है ऑन पैसिव में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन एलिजिबल है ट्रैफिक के लिए, कंपनी के ट्रैफिक के लिए, वो एक फाउंडर ही एलिजिबल है। और वो एलिजिबल है जिसने, फाउंडर कौन सा एलिजिबल है जनाब, जिन्होंने $143 से अपना ओकनेक्ट का पैकेज सब्सक्रिप्शन जो है एक्टिव कर लिए हैं। जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन $143 से खरीद लिया है, उनका जो सॉफ्टवेयर में आईडी चली जाएगी, और वो भी डेट और टाइम के हिसाब से, जिस डेट पे, जिस टाइम पे, जिस फाउंडर की गई है, जब भी ट्रैफिक खिड़की खुलती है उस डेट टाइम के हिसाब से जो है उनको जो एक ट्रैफिक दिया जाएगा। और उसके बाद अगर यूज़र के लिए ज़ीरो फाउंडर के लिए, टीम फाउंडर के लिए जो बोला गया है, एक यूज़र प्रॉमिस हुआ है, वो यूज़र जो है मिलने वाला है। और होप्स हो कि अगर हमारे पास ऐसी जानकारी आती है कि आपको वो पेड यूज़र ही मिल जाए कंपनी की तरफ से, तो हमारे सीईओ का हम, क्योंकि वो सरप्राइजेस देते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि हर एक फाउंडर को खुश रखने के लिए, तो अगर ऐसा भी हो सकता है तो वेरी सुन नेक्स्ट हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार में ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल जाए। बट अभी तक हाल फिलहाल यही है कि ज़ीरो टीम वाले फाउंडर को जो एक यूज़र प्रॉमिस किया गया है, और फाउंडर के लिए भी जब भी ट्रैफिक की खिड़की खुलेगी तो सबको इक्वल ही जो है एलोकेट होगा ट्रैफिक। और यूज़र्स को ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, वो अपना अगर रीसेलर की तरह, एफिलिएटर की तरह अपना शेयरिंग करते हैं तो जो वो कमीशंस के हकदार वो होने वाले हैं। तो ये है जनाब। और दूसरा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो है बहुत से फाउंडर नेगेटिव हो चुके हैं। लगभग उनका कहना है कि वी हैव स्टिल डाउट बिकॉज विड्रॉल मनी हैव नॉट कम टू माय बैंक अकाउंट ऑलरेडी 24 डेज हैव डन व्हाई आई वांट टू नो द रीज़न। और सेम क्वेश्चन एक और आया है कि कोई भी यहाँ पर 25 दिन हो गए हैं किसी का पेमेंट नहीं आया है और इसीलिए इस पर कुछ बताएं। तो देखिए जनाब, अभी जो है जो भी विड्रॉल्स रिलीज़ हुए हैं आप सभी को बता ही दिया गया है, वो क्रिप्टो रिलेटेड विड्रॉल्स रिलीज़ हुए हैं। बैंक अकाउंट में जो है अभी किसी का विड्रॉल क्लियर नहीं हुआ है। वो जो है अब जब विड्रॉल लगाते भी हैं तो पहले पेंडिंग शो करता है और जब क्लियर होता है तो वहाँ पर लिखा हुआ है 14 to 15 डेज जो है बिजनेस वर्किंग डेज को काउंट होता है। बट फिर भी अगर हम 15 दिन भी बिजनेस डेज को ऑफिशियल डेज को लगा ले तो 25 दिन ज़्यादा ही हो गए हैं। बट अभी बोला ही गया है कि बैंक के रिलेटेड जो है अभी विड्रॉल्स जो है वो उस पर काम चल रहा है और अभी क्लियरिंग के लिए जो है प्रोसेसिंग चल रही है। तो बैंक अकाउंट में तो अभी किसी का भी नहीं रिसीव हुआ है, सबका जो है क्रिप्टो में ही रिसीव हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का आ गया है। तो जब भी ये आता है बिकॉज अभी प्रोसेसिंग चल रही है और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर मैनुअल वेरिफिकेशन हो रही है और वेरिफिकेशन होने के लिए आप देखो जब आप विड्रॉल लगाते हो तो पहले तो आपका फाउंडर अकाउंट चेक होता है कि आप फाउंडर हो रियल में कि नहीं है ना, वही इसमें माइग्रेटेड है, सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो उस विड्रॉल के लिए वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपकी ऑल्टरनेट ईमेल पर OTP भेज के वो चेक किया गया जाता है कि आपका जो जिससे आपकी जानकारी है वो पूरा मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आपकी बैंक डिटेल्स को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जाकर फिर जो आपका अमाउंट है वो वहाँ पर विड्रॉल क्लियर होता है और फिर वहाँ पर रिसीव होता है। तो ये सारी इतनी सारी जो प्रोसेसिंग है वो मैनुअली ही की जा रही है। तो मैनुअली अगर इतने सारे विड्रॉल की जो कितने लाखों लोगों ने यहाँ पर विड्रॉल लगा चुके हैं और रिक्वेस्ट चली जा चुकी है और हमारे CEO बता भी रहे हैं, बट उनका जो अभी काम है वो करना तो IT स्टाफ को मैनुअली पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा क्रिप्टो का इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है बिकॉज़ वहाँ की तो ज़्यादा है ही नहीं है। एक आप डॉक्यूमेंट लगाते हो और वहाँ पर सेंड कर दिया तो वही इजी प्रोसेसिंग रहती है। बट यहाँ पर बैंक में डालने के लिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है लंबी पड़ती है। और प्रोसेसिंग लंबी भी क्यों हम कहें, यहाँ पर जो है लोगों जो एलिजिबल है विड्रॉल के वो लाखों में हो गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लाखों में विड्रॉल को देना और अगर कहीं गलत गया तो भी फिर आगे वही काम हो जाएगा जो हम अभी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने जो है ID एक्टिवेशन की, हमारे पैसे भी कट गए बट ID यहाँ पर एक्टिव नहीं हुई, या फिर 2 बार रिफंड कट गया, या फिर हमने एक्टिवेशन नहीं करी और वहाँ पर हमारी ID एक्टिव दिखती जा रही है। तो ये जब जितने भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं उसमें 2 लोग ही उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एक तो वो जो सज्जन है जिनके साथ ये चल रहा है, दूसरा हमारा जो बैक एंड पर काम कर रहा है IT स्टाफ। तो दोनों लोगों के लिए उलझन क्रिएट हो जाती है जब तक कि दोनों का मैटर रिजॉल्व ना हो। और यहाँ पर शिकायत हमारी है, सॉल्व करने वाले हमारे IT स्टाफ है। तो टिकट रेज हमने की, वो विदिन 24 आवर्स जो है टिकट ऑटोमेटिकली क्लोज हुए जा रही है। और यहाँ पर जो है हम टिकट रेज कह रहे हैं कि स्पॉट में टिकट रेज करो, अभी वो भी काम नहीं हो पा रहा है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ों का एक ही आंसर है कि बैकएंड पर उस सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है। उस सॉफ्टवेयर पर जब रनिंग सॉफ्टवेयर पर, लाइव सॉफ्टवेयर पर कुछ काम चल रहा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो हम उसको ग्लिच बोल दे, रिंकल बोल दे, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, किसी की चीज़ कहीं पे, किसी की चीज़ कहीं पे। तो बट ये सारे डाटा को करेक्ट करने वाले भी हमारे कौन करेंगे, वो हमारे जो IT स्टाफ है वही इन सब चीज़ों का सोल्यूशन उसके ही पास है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं। एक रिपीटेडली एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहले हमारी जो OES है वो पासवर्ड से ओपन हो रहा था, अभी OTP से हो रहा है। तो ये जिनका भी है जनाब क्वेश्चन, ये आपकी दिक्कत परेशानी नहीं है। लगभग ये ऐसे जो 15 से 20 जो है वो मेरे पास कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। और अगर OTP से खुल रही है तो अभी आप OTP से खोल दीजिए। इन सभी का एक ही आंसर है कि उस सॉफ्टवेयर पर पीछे काम चल रहा है ना। तो वेरी सुन क्या पता हमारा ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा OES का मोबाइल ऐप आने वाली है तो उस पर वर्क हो रहा हो, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि हर बार हम जब प्रोडक्ट को हर बार होगा ऐसा कुछ ना कुछ, तो इसका सॉल्यूशन भी लेके आ रहे हैं। अभी आप देखिएगा ना कि जितना O Connect पर पहले हम यूज़ कर रहे थे, मोबाइल ऐप पर आने
आने के बाद बहुत सी चीज़ें में वहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सी चीज़ें करेक्ट हुई हैं। हमारे ओ कनेक्ट में जितने थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी वो सारी मोबाइल ऐप आने के बाद स्मूथ हो चुका है ना। अब उसके बाद अब जब और चीज़ें आएंगी, आज हमारा जो थर्सडे है कह दिया गया है कि आप अपडेट रखो। अपडेट रखने का मतलब यही है कि जो फीचर्स ऐड ऑन होंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम अपडेट के लिए हमें बोला गया है तो ये चलते ओ कनेक्ट की कोडिंग पे ही तो काम चल रहा है। तो वहाँ पर जब हम किसी चीज़ से, जैसे आप बोलते हो ना कि हम बिजली की किसी उससे छेड़छाड़ करते हैं तो वो थोड़ा सा झपझप फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है ना। तो यही चीज़ है, ऐसा ही आप सोच लो कि वहाँ पर कुछ छेड़छाड़, कुछ डाला जा रहा है, कुछ कोडिंग करी जा रही है, या कुछ फ्लेक्सिबल है हमारा सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा है, कुछ रिमूव कर रहा है जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ फ्लक्चुएशन आप बोल सकते हो कि इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में वो फ्लक्चुएशन शो होनी शुरू हो जाती है आपके अकाउंट्स पे। तो ये सारी चीज़ आपका ही नहीं है, हमारे जो बैकएंड टीम है उसको पता है कि यहाँ पर विड्रॉल लगाना है तो वो करेक्ट होना चाहिए, उसी सज्जन के पास जाना चाहिए जो एलिजिबल है। पैसा इधर उधर हो गया, जल्दबाजी करी तो फिर एक और पंगा पड़ जाएगा, जिसको दो ही जने देखेंगे, एक तो जिसकी प्रॉब्लम है उस फाउंडर की, दूसरा उसको हैंडल करने वाला वहाँ पर जो भी आईटी स्टाफ बैठा है उसकी। तो दोनों की तकलीफें बढ़ जाती है, दोनों का जो समय है वो वेस्ट होता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके रिलेटेड जितना भी मैं समझाने बैठूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। अभी क्या है कि यही है कि रेगुलर ओपन हो रहा था और अभी नहीं हो पा रहा है, और बहुत से लोग जो हैं अभी बोल रहे हैं कि नहीं विड्रॉल नहीं आया है। तो आपको इसके रिलेटेड भी मैं बता चुकी हूँ बहुत सी चीज़ें। और यहाँ पर जो है आज आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजिंग का, एक मैं सभी से बोलूँगी बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हम ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास बहुत से ग्रुप्स रहते हैं, है ना। ग्रुप्स रहते हैं या बहुत सी चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर होती है, तो सबके हाल फिलहाल बहुत से मोबाइल यूज़र ही हैं। हर कोई मोबाइल को ही जो है उसी को ही रखना पसंद करता है, क्योंकि वो हम जहाँ जाते हैं इजी टू कैरी है ना। लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप, ये इसकी बात करें हम अगर पीसी की, तो वो हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर थोड़ा ना कैरी करते हैं, तो वो थोड़ा सा हम हैंडी होता है मोबाइल रखना। तो मोबाइल हमारा क्यों होता है ऐसी दिक्कत परेशानी, एक तो हमारा मोबाइल जो है इतनी ज़्यादा शेयरिंग से, व्हाट्सएप के मैसेजेस से फुल हुआ रहता है ना। सुबह उठते हैं तो 10 ग्रुप हैं, तो 10 ग्रुप में एक ही मैटर शेयर हुआ तो वो 10 ग्रुप में हमारी गैलरी में आकर सेव हो जाता है। तो पहला तो आप सभी को एक एडवाइस करूंगी, जितने भी एडमिन हैं, हालांकि फिर भी मैं अपनी कोशिश करती हूँ आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइड करने के लिए। जितने भी ग्रुप्स के एडमिन्स हैं वहाँ पर एक व्हाट्सएप पर एक फीचर है डिसअपीयरिंग मैसेजेस, है ना। आप एडमिन हैं, करने को अगर मैं भी एडमिन हूँ तो मैं भी कर दूँ, बट यहाँ पर क्या होता है कि वो ग्रुप्स के एडमिन ही करें ये काम, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उस ग्रुप की जो सेटिंग है वहाँ पर 3 डॉट्स रहते हैं, तो वहाँ पर हर एक ग्रुप की सेटिंग को जो है डिसअपीयरिंग मैसेजेस पर रख दें, क्योंकि हर कोई व्हाट्सएप का जानकार नहीं है, हर कोई ज़्यादा यहाँ पर नहीं जानकारी रखता है। तो हम डिसअपीयरिंग मैसेजेस में जब हम करते हैं तो वो एक तो पूछता है कि नन कभी भी नहीं करना है, या 7 डेज़ रहता है कम से कम, फिर 24 आवर्स रहता है, फिर 90 डेज़ रहता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी जानकारी मिस आउट ना हो तो उसको 7 डेज़ पर कर दीजिए एडमिन। अगर फिर भी अगर लगता है कि आपको 24 आवर्स की जानकारी है तो 24 आवर्स पर कर दे, नहीं तो 90 डेज़ तो बहुत लंबा चले जाता है, बिकॉज रिपीटेडली यही कंटेंट आना है। तो हर एक फाउंडर का मोबाइल है जो जानकारी नहीं रखते, उनके मैसेजेस से जो है उनका गैलरी फुल हुआ रहता है। एक वो गैलरी को क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। दूसरा अपना हम क्यों बोलते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करके चलिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप दिन में 2 बार लॉगिन करोगे, 6 बार लॉगिन करोगे, या सर्च करते हो या किसी भी ऑनलाइन साइट पर विजिट करते हो, तो वो उसकी हिस्ट्री में जो है वहाँ पर उसका एड्रेस जो है जमा हो जाता है। तो उसको क्लियर करना, वहाँ पर 3 डॉट्स हैं, वो भी मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लियर करके रखिए हिस्ट्री को। उससे आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बहुत से लोग जानकार नहीं हैं, उनके लिए बता रही हूँ। वहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करके रखना है। दूसरा ऐड टू शॉर्टकट भी मैं बता चुकी हूँ। ऐड टू शॉर्टकट पर बार बार टाइप करना नहीं पड़ता है। आप जिस भी ब्राउज़र को यूज़ करोगे वो आप टच करके क्लिक करोगे। अगर वैसे तो आपके पास मोबाइल ऐप आ चुकी है तो मोबाइल ऐप पर क्लिक करते हो तो सीधा आप लिंक से, किसी भी लिंक के वेबिनार को क्लिक करोगे वो मोबाइल ऐप से ही खुलेगा। ये दिक्कत परेशानी आपकी सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पर और भी चीज़ें फ्यूचर में, क्योंकि ऑन पैसिव तो अब हमारे साथ साथ लाइफ लॉन्ग चलना है, तो लाइफ लॉन्ग चलना है तो हमें इसका ज़रिया भी खुद निकालना होगा। तो एक तो ये है कि हम डिसअपीयरिंग मैसेजेस कर दे, सभी एडमिन सेटिंग कर ले। आपको हफ्ते का रखना है, 20-24 दिन का रखना है या 90 दिन का रखना है, आप उसको सेट कर लीजिए, ताकि वो हर ग्रुप के सज्जन के पास भी अपने आप डिलीटेड होता जाएगा पीछे का स्टफ़।
और खुद से भी अपनी गैलरी की सफाई, जैसे हम घर के कमरे की सफाई करते हैं, खुद की करते हैं, वहाँ पर हमें वो गैलरी में अनवांटेड चीज़ों को भी हटाना, वहाँ पर डिलीट करनी पड़ेंगी आप सभी को, ताकि मोबाइल की जो मेमोरी स्पेस है वो थोड़ी सी खाली रहे। ये मेजर कॉज होता है हमारा यहाँ पर ओ कनेक्ट में भी डिफ़िकल्टी फेस करने का। तो ये सारी चीज़ें अभी करके चलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपके लिए एक वीडियो ज़रूर कवर अप करूँगी कि ये आज की वीडियो के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है कि हमें अपने मोबाइल की हैंडलिंग भी कैसे करनी है। अगर मोबाइल की हैंडलिंग ही हम ठीक से नहीं करेंगे तो उसमें आने वाली ओ कनेक्ट की ऐप आए या फिर OES की ऐप आए, जितनी भी ऐप्स हैं वो स्मूथली वर्क नहीं करेंगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी आज की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रही हो, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। कल भी मैंने आपको वॉलेट के रिगार्डिंग जो एक वीडियो बनाई थी, तो वो आपकी कैसी लगी, हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई भैया, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और यहाँ पर बेल आइकन हिट करना ना भूले। वी आर सो इन टू विन इट।